और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 10:50 तक रहेगी। आज से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। ये 30 नवंबर तक रहेगा। अन्य महीनों की तुलना में कार्तिक का अपना एक अलग महत्व है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा से जीवन में सुख और सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। इससे यमराज भी सामने नहीं टिकते और अचानक आने वाले संकट समाप्त होते हैं। आपको बता दूं कि चातुर्मास के 4 महीनों में से कार्तिक आखिरी महीना है। तो ये थी चर्चा कार्तिक मास की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:17 तक व्यतिपात योग रहेगा। व्यतिपात योग हो तो अपने राजनीतिक शत्रुओं पर विजय पाने के लिए बड़ा ही प्रशस्त है। आज रात 8:57 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से दूसरा नंबर भरणी नक्षत्र का है। पहला अश्विनी, दूसरा भरणी। भरणी का अर्थ है भरण पोषण करना। इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आज आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। तो ये थी चर्चा व्याघात योग और भरणी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं कार्तिक मास के कृत्यों की। कार्तिक का महीना स्नान और दान पुण्य के लिए बड़ा विशेष महत्व रखता है। इस महीने में पूजा पाठ और स्नान दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु धर्मसूत्र, कृत्य कल्पतरु, हेमाद्रि, पद्म पुराण, निर्णय सिंधु और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कार्तिक मास में पवित्र नदी में स्नान, गायत्री जप एवं दिन में केवल एक बार भोजन करके व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। बता दूं कि कार्तिक के महीने में प्रयाग में नदी में स्नान और दर्शन विशेष लाभकारी है। अगर आप वहां स्नान करने में असमर्थ हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाइए और सुबह सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही हेमाद्रि व्रतखंड भाग 2 के अग्निपुराण के हवाले से बताया गया है कि कार्तिक में देवों, पितरों और मनुष्यों को घी और मधु से युक्त भोजन देने, हरि पूजन करने और दीप जलाने से व्यक्ति के करियर में लगातार तरक्की होती है। अगर संभव हो तो प्रयाग में पितरों को तिल युक्त जल देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। पूरे महीने शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक मास में दाल का सेवन वर्जित माना गया है। इस दौरान दाल खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस महीने में प्रोटीन डाइट लेने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके साथ ही समय प्रकाश और कृत्य रत्नाकर के पृष्ठ 397 और 399 में महाभारत का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि कार्तिक में और विशेषकर शुक्ल पक्ष में मांस का त्याग 100 वर्ष तक किए गए तपों के समान। मांस नहीं खाना चाहिए। नारदीय संहिता में बताया गया है कि कार्तिक में मांस सेवन से व्यक्ति के कार्यों की गति थम जाती है। दरअसल इस महीने में मांस को पचाने में पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे पूरा शरीर शिथिल रहता है। अतः इस महीने में मांस का सेवन अवॉइड करना चाहिए। अब देखो, ये तो मांस की बात हुई। चौ मांस का सेवन, एक्चुअली मांस ही नहीं, इस महीने में दाल भी नहीं खानी चाहिए। जैसे चातुर्मास में था कि इस महीने में दूध मत पियो, इसमें दही मत खाओ। कार्तिक के महीने में द्विदल, जिसमें 2 दाल हो, यानी जैसे दाल, जैसे अरहर की दाल है, मूंग की दाल, सब 2 दाल हो जाती है ना, जिसमें 2 दाल, द्विदल त्याग। क्यों? ये हाई प्रोटीन का सोर्स है। दाल भी हाई प्रोटीन का सोर्स है और गोश्त यानी मांस भी हाई प्रोटीन का सोर्स है। यानी कार्तिक के महीने में ऋतु परिवर्तन के समय हाई प्रोटीन डाइट लेने से आर्थराइटिस का, रूमेटाइड का खतरा होता है, बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो, हमारे यहाँ हर मौसम में चीजें कही, कब प्रोबायोटिक लेना है, कब नहीं लेना है, कब प्रोटीन डाइट बढ़ानी है, कब कम। ये हमारी जीवन शैली है।
इस महीने में तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इस महीने में इम्यूनिटी डाउन होती है। इस महीने में इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत है। इस महीने बारिश जा रही है, फंगस मैक्सिमम ग्रो कर चुका है और जाड़ा आने वाला है, और इस बीच आपकी इम्यूनिटी का बिल्कुल एकदम नीचे जा रही है। तुलसी क्या करती है? इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तुलसी इज इम्यूनिटी बूस्टर। इसलिए इस महीने तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना है, उसकी देखभाल करनी है, सो दैट यू आर कॉन्टिन्यूअसली इन टच ऑफ तुलसी। आप तुलसी दल, मतलब ये सब चीजें, ये विशुद्ध वैज्ञानिक जीवन शैली है, साइंटिफिक बातचीत है। यहां कोई कहीं सुनी, ये कोई मिथ नहीं है। प्रोटीन, कार्तिक के महीने में प्रोटीन डाइट कम करनी चाहिए, लेस प्रोटीन लेना चाहिए। अब धीरे धीरे विदेश इसी पर ठप्पा लगा रहा है, तो वो जो पाश्चात्य सभ्यता के अनुगामी हैं उसको मान लेंगे। तो ये थी चर्चा कार्तिक मास की। कार्तिक मास के दौरान आपको कौन से उपाय करने चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। कार्तिक मास के दौरान आप किसी मंदिर में घी का दान करें। घी क्या है? घी है शुक्र। घी शुक्र है। ऐसा करने से आपका करियर बेहतर होगा। शुक्र भोग विलास, ऐश्वर्य, सौंदर्य, एस्थेटिक्स और तमाम चीज़ों को लो। अब जितना एनर्जी लेवल बेटर होगा, आप उतना ही आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। जो आप दान करते हैं, कॉस्मोस आपको कई गुना करके वो वापस कर देता है। कार्तिक मास के दौरान विष्णु के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही विष्णु मंत्र का 11 बार जप जरूर करें। मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय। आपको कोई और मंत्र पसंद है, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, इसको करिए, जीवन में तरक्की जरूर सुनिश्चित होगी। कार्तिक मास के दौरान सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए। देखिए आ गई तुलसी की बात। और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। साथ ही विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें। येलो कलर इज कलर ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता का रंग। आपके विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही उसके पत्ते का सेवन करना चाहिए। कार्तिक मास के दौरान तुलसी जी के पौधे के चारों ओर 4 केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाइए। तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाइए। साथ ही सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, बिछिया, ये सब उनको चढ़ाइए। फिर जल और घी का दीपक जलाइए। अक्षत, रोली और द्रव्य से विष्णु जी की पूजा करिए और बताशे का भोग लगाइए। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा। आप अगले 30 दिनों तक, यानी पूरे कार्तिक के महीने में सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाइए। साथ ही पीले फूल चढ़ाइए। आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। कार्तिक मास के दौरान सुबह स्नान से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 5 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। कार्तिक मास के दौरान तुलसी के पौधे की सेवा करें। तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाएं और उसकी देखभाल करें। साथ ही तुलसी के आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। ऐसा करने, अब जो साफ सुथरा रखें उसको बढ़िया से अच्छे साफ सुथरा करके रखिए ताकि उसको ग्रो करने में मदद मिले। अच्छा, लाल चुनरी क्यों उड़ाते हैं? चुनरी इसलिए उड़ाते हैं कि रेड कलर जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी, अगर 7 रंगों में सबसे दूर से लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग ऊर्जा का रंग, सूर्य से वो क्या सोखना है उसको, वो इंपॉर्टेंट है, ताकि तुलसी के पौधे में बिल्कुल एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी हो तुलसी का पौधा, ताकि जब आप उसका सेवन करें तो आपको भी भरपूर एनर्जी मिल सके। ये सब उपाय करने से जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति नरम होगा। कार्तिक मास में स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहाएं। साथ ही विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों को दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा होगा। कार्तिक मास के दौरान भगवान श्री विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें और श्री विष्णु जी के मंत्र का तो नियमित आपको जप करना ही करना है। और आप श्री विष्णु के जो चरित्र है उसका पाठ करें। अगर विष्णु पुराण का पाठ कर सकें और भी अच्छी बात है। अगर विष्णु जी के चरित्र से संबंधित चीजें पढ़ सकें। ये क्या है? इट्स ऑल अबाउट, विष्णु कौन है? इस संसार का पालन पोषण करने वाले। जब आप नारायण को स्मरण करते हैं, नारायणाय विद्महे
नारायण को जानता हूँ। जब नारायण को स्मरण करते हैं तो इनकी इस प्रवृत्ति की संसार का पालन पोषण करना है, इस पालन पोषण की प्रवृत्ति आपकी बढ़ती है। तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अपनी फैमिली के प्रति ज़्यादा न्यूट्रिशन को लेकर के केयरफुल और सतर्क होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट से बचते हैं और इम्यूनिटी बूस्टर्स आपकी लाइफ में बेटर होते हैं। और ऐसा करेंगे तो घर में सुख समृद्धि और संपन्नता स्वाभाविक रूप से आएगी। अच्छा, पूरे कार्तिक महीने के दौरान स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के तुलसी के साथ केले के पौधे में भी जल चढ़ाएंगे तो और भी फायदा होगा। और हल्दी से तुलसी के पौधे के तने पर हल्दी का लेप लगा। अब हल्दी क्या है? एंटीबायोटिक। देखिए, आप ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हल्दी का एलिमेंट क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति किसका? धन का कारक है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो अगले 30 दिनों तक सुबह के बाद समय स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। ध्यान कर रखें कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, उसे केवल पानी के साथ निगल लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, यानी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। और अगर आपकी शादी में कुछ परेशानी आ रही है तो 5 गोमती चक्र और एक हल्दी की गांठ लेकर घर के मंदिर में स्थापित करें। पूरे कार्तिक मास के दौरान रोज उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी शादी में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक मास समाप्त होने के बाद गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग की पोटली में बांधकर अपने पास रख लें और हल्दी को उपयोग में ले लें। ऐसा करने से आपकी शादी में आ रही परेशानियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। और अच्छा तो होगा कि हल्दी को रोज घिस के उसका टीका लगाइए, बड़ा फायदा होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से कार्तिक मास के बारे में, और उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।